यदि हमको ये पता लग जाए कि असली स्वार्थ क्या है, तो हम असली स्वार्थ के लिए प्रयत्न करने लगे और असली स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं। जैसे यदि हम असली दूध को मथना प्रारंभ करें, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में मक्खन निकल आएगा, क्योंकि उसमें मक्खन है। और यदि चूने के पानी को हम करोड़ों कल्प भी मथें तो उससे मक्खन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें मक्खन है ही नहीं। ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप है। यदि अपने को आत्मा मानकर भगवान से अपना स्वार्थ मानकर प्रयत्न करे, तो 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो आनंद सिंधु है। दूसरी साइड में माइक जगत में अनंत कोटि कल्प हमने प्रयत्न किया, ये प्रमाण है प्रत्यक्ष, लेकिन आनंद का लवलेश नहीं मिला, क्योंकि ये चूने का पानी है, यहां आनंद है ही नहीं। यहां क्या है? असारे खलु संसारे सुख भ्रांति शरीरिणाम। भ्रांति है, भ्रांति। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है, उसको सांप समझकर डर रहा है, कांप रहा है, भ्रांति। लालापानैवांगुष्ठे बालानाम स्तन्य विभ्रम। छोटे बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, अपना अंगूठा पीते हैं। अरे भगवान तो पैर का अंगूठा भी पी रहे थे। ये अंगूठा पीने से क्या मतलब है? वो अपनी लार को ही पीता है और समझता है अंगूठे से वही चीज मिल रही है जो मां के स्तन से मिलती है। ये भ्रम है। सूखाड़ लय भाग सठ। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, उसमें खून नहीं, मांस नहीं। चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगता है, अपने ही खून को उस हड्डी में लगा के और चाटता है और समझता है हड्डी से खून निकल रहा है। यानी हम स्वयं किसी वस्तु में सुख मानते हैं, बार 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 वही हमारा माना हुआ सुख हमको मिलने लगता है। इसीलिए सबको किसी एक वस्तु से सुख नहीं मिलता। एक पुरुष है, उससे किसी को बहुत सुख मिलता है, किसी को कम सुख मिलता है, किसी को सुख नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता, किसी को दुख मिलता। सब पृथक पृथक। जिसका जितना अटैचमेंट है, जितना जिसकी जितनी आसक्ति है, उतना उसको सुख मिलता है। अर्थात जिसका जिससे जितना स्वार्थ है उतना सुख मिलता है। इसलिए उस पुरुष से स्त्री को सबसे अधिक सुख मिलता है, सबसे अधिक स्वार्थ है। मां को, बेटे को उससे कम, सखा को, मित्र को उससे कम, नौकर को उससे कम, पड़ोसी को न सुख न दुख, और दुश्मन को उसके मर जाने पर, उसके दुखी होने पर सुख मिलता है। सब स्वार्थ पर डिपेंड करता है। तो विश्व का प्रत्येक जीव स्वार्थी है, वो चाहे भगवान की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है, और चाहे संसार की ओर चल रहा हो वो भी स्वार्थी है। ये बात पृथक है कि एक का स्वार्थ एक दिन सिद्ध हो जाएगा और एक का स्वार्थ कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। फिर मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया कि वो सुप्रीम पावर जिसको हम ब्रह्म भगवान परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, जो सब में बैठा है, सदा साथ रहता है, ऐसा हितैषी बाप विश्व में कोई हो सकता है? उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो सर्वज्ञ है, आनंद सिंधु है, सनातन है, सच्चित आनंद है। लेकिन फिर भी वो हमारे साथ साथ हृदय के अंदर द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, श्वेता चतुरोपनिषद 4:6 बैठा हुआ, खाली बैठा हुआ नहीं है, हमारे अनंत जन्मों के कर्मों की वो बही खाता भी लिए बैठा है। पिछले जन्म के कर्म का फल देता है, वरना हमको क्या मालूम हमने पिछले जन्म में क्या किया है। जैसे आप अपने भारत के एक नगर में हाई स्कूल पास करते हैं, फिर दूसरे नगर में चले गए तो वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वहां दे करके इंटर में दाखिला पा लेते हैं। इसी प्रकार हमने जो पूर्व जन्म में हाई स्कूल तक की भक्ति की थी, उसको तो हम भूल गए। मां के पेट में आते ही नहीं, मरते ही भूल गए। मरने का इतना बड़ा कष्ट होता है, वो मूर्छित हो जाता है। फिर पैदा होने में इतना कष्ट होता है, पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता। भगवान उसका हिसाब रखते हैं।
और ऐसी जगह जन्म देते हैं, ऐसा एटमॉस्फियर देते हैं, शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते, कि हमको भगवत विषय का वातावरण मिले और वो हाई स्कूल के आगे वाला क्लास हम पास करें। और फिर सबसे बड़ी बात, ये देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, सोचना, जानना, ये सब इंद्रियों का कर्म वे ही कराते हैं, उनकी शक्ति से होता है। देखो कैसा पिता है, अपने पाप कर्म के अनुसार हम कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में गए, वहां भी वो साथ है। अरे अगर हम संसार में किसी को पे भी दे तो वो गंदी सर्विस करने को तैयार नहीं होगा। अच्छा काम दो तो हम करें, गंदा काम करने के लिए हमने एमए नहीं पास किया। तो उस भगवान को प्राप्त करके ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, आनंद, शांति, सुख आदि।